हेलो फर्स्ट ईयर। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा। नाउ वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी आप देखें। कोई भी पार्टिकल हमने लिया, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो किसी समय ये पॉइंट P पर है, जब पॉइंट P पर होगा उस समय इसकी वेलोसिटी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये आपको मिल गई वेलोसिटी v। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है v वेलोसिटी से। अब इस जब पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा और जाहिर है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर से इधर जा रहा है। नाउ पॉइंट P पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो ऊपर की ओर वर्टिकल कंपोनेंट है ये है आपका v cos थीटा। ये कितना है? ये है v cos, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर ही कौन जा रहा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यही होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर ये इसको हम u कहें तो u इज इक्वल टू v cos थीटा। और आपको मालूम है, एक बार फिर से जान लें कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से t टाइम में ये थीटा एंगल तय कर रहा है। तो ये थीटा और थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो? थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो वेलोसिटी है ये v cos थीटा होगी। तो वेलोसिटी u इज v cos थीटा। v आप जानते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर a रेडियस है, v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो v बराबर क्या होता है? a ओमेगा। ये आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा a ओमेगा इंटू कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी। तो a ओमेगा अंडर रूट कॉस ओमेगा टी को लिखा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, और आप जानते हो चूंकि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज वाई अपान ए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ पार्टिकल पासिस थ्रू द मीन पोजीशन। अगर आप यहाँ देखें तो अगर जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा है, जब पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है, देन जब y 0 होगा मैथमेटिकली तो ये u होगा a ओमेगा, यानी वेलोसिटी होगी ओमेगा, यानी वेलोसिटी इज मैक्सिमम। यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहा है, पॉइंट O से गुजर रहा है, उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एंड व्हेन y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a का मतलब जब यहाँ पहुँचा लास्ट पॉइंट पर और इस तरफ ये पहुँचा लास्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू a वैल्यू रख दें, y इज इक्वल टू a, तो u हो गया 0। तो व्हेन y इज इक्वल टू a दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी एक तरफ तो u इज इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी इज 0 एट पॉइंट्स a एंड a डैश्ड। इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती बॉडी की, एक बार फिर से अगर आप देखें, यूँ कह लें कि अगर ये मीन पोजीशन है O, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A डैश्ड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। A और A डैश्ड पर वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0। नाउ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बॉडी अगर SHM कर रही है तो उसका हमें एक्सेलरेशन चाहिए। फिर देखिए ये बॉडी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। ए रेडियस के सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। जाहिर है आप जानते हो, मान लो किसी समय ये पॉइंट P पर है, यानी थीटा एंगल पर है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। अब वो कितना होगा? v स्क्वायर बाई रेडियस, यानी v स्क्वायर बाई a। 20, तो ये आपका हो गया v स्क्वायर बाई ए।
इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो दिस इज बी स्क्वायर बाई ए। इसके दो कंपोनेंट, एक ये हो गया बी स्क्वायर ए अपान कॉस थीटा और ये बी स्क्वायर अपान ए साइन थीटा। अब आप देखिए, चूंकि ये मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और इसलिए यहाँ पर वी स्क्वायर अपान ए, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये या तो ऊपर होगा नीचे होगा, तो ये बी स्क्वायर अपान ए साइन थीटा, यही होगा एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और याद रहे, अगर डिस्प्लेसमेंट चूंकि ऊपर की ओर हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसलिए दोनों के बीच एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो एक्सेलरेशन अल्फा इज वी स्क्वायर अपान ए साइन थीटा विद नेगेटिव साइन। तो वी स्क्वायर अपान ए और साइन थीटा अगर यहाँ से निकालें तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपान ए, क्योंकि वी बराबर वाई बराबर ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज वाई अपान ए। इससे आपका मिला माइनस वाई वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो अब सिंस बी इज ए ओमेगा, तो एक्सेलरेशन अल्फा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सिंस ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होता है, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। Thus, acceleration of the foot of perpendicular n is proportional to the displacement y. Acceleration is proportional to displacement y with a negative sign. Means its direction is opposite to the direction of the displacement. Displacement जब इस तरफ हो रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, ये इसका मतलब हुआ। और ओमेगा स्क्वायर को हम कह सकते हैं यहाँ से अल्फा अपान वाई, यानी एक्सेलरेशन अपान डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पीरियड टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टी इज 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी में ये रही वेलोसिटी और ये रहा एक्सेलरेशन।